हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि नेक टेप के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर कितना लेना है, और अब हम बात करेंगे कि हमें नेक टेप के अकॉर्डिंग आर्म होल कितना लेना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा नेक चेंज होता जाता है वैसे हमारा आर्म होल भी चेंज होता रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है कि नेक डीप के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर कितना लेना है। फ्रेंड्स, हमने 15 शोल्डर के अकॉर्डिंग यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगाया था। एक निशान हम यहाँ भी 7.5 इंच पर लगाएंगे। दोनों निशान को सीधा मिला देंगे। अब हमें देखना है कि हमारा नेक डीप कितना है। जितना हमारा नेक डीप है उसी के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर को माइनस किया हुआ है। फ्रेंड्स, इस निशान को हम यहीं पे रखेंगे। उसके बाद नेक डीप के अकॉर्डिंग हमने जितना भी शोल्डर माइनस किया हुआ है उस निशान को यहाँ से तिरछे में मिला देंगे। अगर हमने ½ इंच माइनस किया है तो ½ इंच के साथ मिला देंगे। 1 इंच किया हुआ है तो 1 इंच के अकॉर्डिंग मिला देंगे। जितना भी हमने शोल्डर को माइनस किया उसके साथ हम तिरछे में मिला देंगे। अपर चेस्ट वाली लाइन के ऊपर जो निशान हमने लगाया है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, वरना हमारी कुर्ती फंस कर आएगी। अब हमने 15-16 नेक डीप के अकॉर्डिंग यहाँ से 3 इंच पे शोल्डर माइनस किया है, तो यहाँ से जितना शोल्डर माइनस किया हुआ है उसके साथ हम इसे तिरछे में मिला देंगे। इसके बाद इसमें राउंड देने के लिए जितना हमने नीचे वाली लाइन पे लिया है उतना ही ऊपर से लेंगे और राउंड कर देंगे, या फिर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो उसके साथ हम अच्छे से इसको मिला देंगे। अब जहाँ पे हमने चेस्ट वाली लाइन पे निशान लगाया था उससे 1 इंच या फिर पौना इंच अंदर जाकर एक निशान लगाएंगे। मैंने यहाँ पौना इंच लिया है। इस निशान को जहाँ हमने शोल्डर माइनस किया है शोल्डर लाइन पे वहां से मिला देंगे। ये हमने अंदर की गोलाई के लिए किया हुआ है, फ्रंट पार्ट के लिए। अब इसको ही ऐसे भी मिला देंगे, फ्रेंच कर्व से राउंड शेप दे देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो जितना आपने नीचे वाली लाइन पे आपने लिया हुआ है उतना ही स्पेस ऊपर वाली लाइन पे लेंगे और इसको राउंड में मिला देंगे। एक चीज और ध्यान रखें, जितना हमने पौना इंच जितना स्पेस लिया है उतना ही उन दोनों लाइंस के बीच में गैप होना चाहिए। फ्रंट वाली लाइन और बैक वाली लाइन के बीच में उतना ही गैप होना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक डीप के अकॉर्डिंग हम आर्म होल कम या ज़्यादा करते हैं। जैसे जैसे हमारा नेक डीप होता जाता है आर्म होल उतना ही कम लेंगे, और अगर हमारा नेक पैक नेक है तो हम आर्म होल ज़्यादा लेंगे। अब हमारा नेक 15 या 16 इंच के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम नेक लाइन को ½ इंच जितना ऊपर करके लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स नेक हमने कुर्ती कट करने से पहले ही डिसाइड कर रखा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पहले से निशान लगा के रखेंगे कि हमें आर्म होल कितना रखना है। अब इस लाइन के साथ हम इस लाइन को मिला देंगे और यहीं से हम आर्म होल का राउंड देंगे। अगर हमारा नेक पैक नेक है या कॉलर नेक है या बैन नेक है तो हम यहाँ से इसको ½ इंच और बढ़ा कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल लेना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो आप इसे चेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं।
अगर आपका पैक नेक है तो चेस्ट को 6 से भाग करोगे और उसमें 1 इंच प्लस कर दोगे। और अगर आपका डीप नेक है तो चेस्ट को 6 से भाग करोगे और उसमें आधा इंच ऐड कर दोगे। फ्रेंड्स, ये पैक नेक के अकॉर्डिंग हमारे बैक नेक का राउंड है जो हम 1 इंच या फिर पौना इंच पे देते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा पैक नेक है तो हम शोल्डर को कम करने की बजाय उसमें 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। 15 इंच के अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर था 7.5 इंच। अगर हम इसको पैक नेक बना रहे हैं तो हम 7.5 इंच की जगह 1 इंच और प्लस कर लेंगे और टोटल हमारा शोल्डर हो जाएगा 8.5 इंच। अब यहाँ से 8.5 इंच से हम नीचे वाली लाइन जो हमने 7.5 पे लगाई थी उसके साथ तिरछे में मिला देंगे। और इसी लाइन के अकॉर्डिंग हम आर्म होल का राउंड भी लगा देंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बोट नेक बना रहे हैं तो यहाँ से आधा इंच बढ़ा कर लेंगे। शोल्डर को 7.5 की जगह 8 इंच पे करेंगे और वही हम यहाँ से 7.5 वाली लाइन पे तिरछे में मिला देंगे और यहीं से हम यहाँ से आर्म होल का राउंड लगा देंगे। जो अपर चेस्ट की लाइन है उस निशान को हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। जितना हमने स्टार्टिंग में लिया है उतना ही फिक्स रखेंगे। फ्रेंड्स, नेक डीप के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर को भी माइनस किया। शोल्डर के अकॉर्डिंग हमने आर्म होल को भी कम या ज़्यादा कर लिया है कि हमें नेक डीप के अकॉर्डिंग कितना शोल्डर लेना है और कितना हमें नेक डीप करना है। लेकिन जब हम नेक का निशान लगाते हैं तो हमें शोल्डर को माइनस भी करना होता है, यानी कि शोल्डर को तिरछे में झुकाव देना होता है। नेक डीप के अकॉर्डिंग हमें कितना कट करना है, कितना ज़्यादा रखना है, वो हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पैक नेक की बात कर लेते हैं। जो हमने यहाँ तिरछे में 4 इंच पे निशान लगाया है, 1 से 4 इंच तक का नेक हमारा पैक नेक रहता है। अगर हम पैक नेक बना रहे हैं तो हमें शोल्डर को कितना माइनस करना है। अगर हम पैक नेक बना रहे हैं तो शोल्डर को हमें 1 इंच तक का झुकाव देना है। आप शोल्डर स्लोप वाले फार्मूला से भी डाउन कर सकते हैं। जितना हमारा शोल्डर है उसको हम 12 से भाग करेंगे और जितना हमारा आंसर आता है उसी के अकॉर्डिंग हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। ये जो हमने तिरछे में निशान लगाया है इसके ऊपर वाला कपड़ा हमारा कट होगा। यहाँ से हम तिरछे में शोल्डर को कट कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारा नेक डीप होता जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम शोल्डर को माइनस करते हैं। मान लो हमें नेक 5 इंच नेक डीप के लिए निशान लगाएंगे। मान लो हमें नेक 5 इंच, 6 इंच या फिर 7 इंच तक का चाहिए है। जितना पहले मैं शोल्डर नेक के लिए सभी निशान लगा लेती हूँ। मैं आपको 16 इंच तक के नेक डीप के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, जितना भी हमें नेक डीप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप नेक डीप पे निशान लगाएंगे। अगर हमें 5, 6 या 7 इंच तक का नेक डीप चाहिए है, अगर हम नेक 5, 6 या 7 इंच तक का रखते हैं तो शोल्डर को माइनस नहीं करेंगे, कुछ भी डाउन नहीं करना है। जितना हमने शोल्डर लिया उसको सीधे में ही रखेंगे। पैक नेक के लिए 1 इंच डाउन करेंगे और तिरछे में मिला देंगे। 5, 6, 7 इंच तक के लिए कुछ भी माइनस नहीं करना है, बिल्कुल शोल्डर सीधा ही रखना है। अगर हम नेक डीप 8 या 9 इंच ले रहे हैं
8 या 9 इंच के लिए 1/4 इंच जितना हम शोल्डर को कट कर देंगे सीधे में। अगर हम 11, 12, 10, 11, 12 अगर हमारा नेक डीप 10, 11 और 12 इंच डीप है तो हम यहाँ से 1/2 इंच जितना शोल्डर को कट कर देंगे। शोल्डर हमें सीधे में ही कट करना है, तिरछे में सिर्फ हम बोट नेक के लिए ही कट करेंगे। अगर हमारा नेक तो 13 या 14 इंच का है तो हम यहाँ से 1/4 इंच जितना सीधे में कट कर देंगे। अगर हमारा नेक डीप 15 या 16 इंच का है तो यहाँ से हम 1 इंच तक का शोल्डर कम कर देंगे। निशान हमें सीधे में ही कट करना है, इससे नेक हमारा शॉर्ट नहीं होगा, आर्म होल भी शॉर्ट नहीं होगा। ऐसा करने से हमारा शोल्डर कभी भी गिरेगा नहीं। 1 से 4 इंच तक के लिए हमने 1 इंच जितना तिरछे में कट किया था। 5, 6, 7 इंच के लिए हमें बिल्कुल सीधा रखना है, कुछ भी कट नहीं करना। 8 से 9 इंच के लिए 1/4 इंच जितना हमें शोल्डर को कट कर देना है सीधे में। 10, 11 और 12 इंच के लिए हमें 1/2 इंच जितना शोल्डर सीधे में ही कट कर देना है। 13 और 14 इंच के लिए 1/4 इंच जितना हमें कम करना है। और 15 और 16 इंच के लिए हमें 1 इंच जितना शोल्डर को कट कर देना है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।